मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન, પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. जय जिनेन्द्र। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व आ रहा है। ये 10 लक्षण महापर्व मोक्ष की आराधना का महामहोत्सव है और यह तो हमारे भव का अभाव करने वाला पर्वों का राजा धर्माधिराज पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व है। ये 10 लक्षण महापर्व तो अनादिकाल से शाश्वत चला आ रहा पर्व है। इसे पूरा समाज अंतर के भावों से मना रहे हैं और इन दिनों पूरा समाज अपनी पाप की प्रवृत्तियां बंद कर देता है। जैन और जैनेतर भी इस महापर्व को बहुत ही सम्मान से अंतर के हृदय के भावों से इसे मानते हैं। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं साक्षात गुरुवाणी से। ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતો કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાતમ છે ને નોંધ એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠ ને શેઠ, એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 ખોપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય, ઘાંચી મુસલમાન. ત્યારે સમજાય ઘાંચી હા ભાણિયાના બધું મહિનો આવ્યો, સમાન બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે. શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પી લે એટલી માજનની છાપ હતી. અમારા ગામમાં 5-4 ઉમરાળા રોકડ શેઠ હતા, બિચારા પેલા ઠીક હતું, પછી રસાઈ ગયા હતા, માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ શેઠ. હા તો અમે 70 વર્ષ પહેલા બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાને એકમે, એટલે બધા સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુંભાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો, શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે પકવાનું બંધ કરી દે, વાણિયાનો પ્રદૂષણ આવ્યા એમ કે. એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું.
અને પૂરું થયા પછી પણ શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદર પાંચમ સુધી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ. પછી પણ પહેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર એટલે 2-4 દી આગળ આવ્યા જાય. કોઈ છઠ્ઠે શરૂ કરે, કોઈ સાતમે કરે, કોઈ આઠમે કરે. એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત. ऐसा है हमारा 10 लक्षण महापर्व। इस 10 लक्षण महापर्व में हम अपने सुधात्मा को जानकर समझकर आत्मिक पुरुषार्थ द्वारा धर्म का प्रथम चरण आनंददायक ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करेंगे। पर कैसे? बाह्य प्रवृत्ति से निवृत्ति लेकर। जी हां, बाह्य प्रवृत्ति। ये है सब बाह्य प्रवृत्ति। ये तो सब पाप की प्रवृत्ति है, ये तो आप भी मानते हैं। तो ये सब पाप की प्रवृत्तियों से निवृत्ति नहीं लेंगे तो आत्मिक धर्म कैसे प्रकट होगा? जैसे ही आत्मिक धर्म प्रकट हुआ तभी 10 लक्षण का पालन शुरू हो गया। ये अति उत्तम ऐसे 10 लक्षण प्रथम उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम क्षमा। दूसरा उत्तम मार्दव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप अभिमान रहित धर्म। उत्तम आर्जव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सरलता रूप धर्म। उत्तम सत्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सत्य धर्म। उत्तम सोच, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप निर्लोपता रूप धर्म। उत्तम संयम धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप संयम धर्म। उत्तम तप धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम तप धर्म। उत्तम त्याग धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम त्याग धर्म। 9वां उत्तम आकिंचन्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप परिग्रह रहित धर्म। और 10वां उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य माने आत्मा में लीन रहने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। जिनागम में तो पुण्य और पाप दोनों को अशुद्ध कहा है और अपने शुद्ध आत्मा में लीन रहने को धर्म कहा है। क्या आप जानते हैं धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु सहाओ धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही जिनागम में कहा है दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीफ ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। और सम्यक चारित्र का मतलब है राइट कंडक्ट ऑफ वन सेल्फ, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस फॉर एवर। और हाँ, यही धर्म है।
बहु गाथा ऊंची माल से अर्जुन जी माल पर भगवान बात तो एवी सुना आई तो ध्रुव आत्मा ये जो वस्तु है हमें तेज उपाधि है, दूसरी कोई उपाधि चीज है। समझ में आया? दयादान का विकल्प तो उपाधि है नहीं, तो राग है, चैर है, पर उसको जानने वाली पर्याय पर इंद्रिय का ज्ञान ये भी आदरणीय नहीं। आदरणीय वर्तमान पर्याय है ये भी नहीं। आदरणीय त्रिकाली ज्ञान स्वरूप, दर्शन स्वरूप अतीन्द्रिय महापदार्थ ये ध्रुव है। एक पर्याय में उपाधि तरीके एकत्व का उपाधि करना वो सम्यक दर्शन है। अरे वाह तो भाई अतीन्द्रिय महापदार्थ के कारण अचल पने के कारण, अरे ध्रुव भगवान चले कहां से? जागृत स्वभाव ध्रुव ये चले क्या से, परिणय कहां से? परिणय तो पर्याय है, वस्तु तो ध्रुव है। घना विशेषण हो गया। बहुत ऊंची चीज अचल पने के कारण एक, और पांचवा बोल निरालंबन पने के कारण उसको कोई पर्याय का भी आलम्बन नहीं, तो निरालंबन वस्तु है। समझ में आया? यहाँ जो रहा है शरीर के आधार से नहीं रहा है। शरीर का आलम्बन नहीं है उसका। ये तो निरालंबन भगवान है। जहां जहां हो जहां निरालंबन प्रभु है। आलम्बन है इसमें कोई चीज है कि इंद्रिय में सुने ख्याल आवे तो उसके ख्याल आत्मा आता कैसी चीज है नहीं। धन्यवाद बहु भाई। सम्यक दर्शन इसका विषय ध्रुव, सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन की पर्याय भी नहीं। सम्यक दर्शन है पर्याय और उसका विषय पर्याय नहीं, उसका विषय ध्रुव। अरे मुख्य तो करना है ये विना बाकी एकड़ा विना ना मीना है। बात बोल लिया। एकत्व परदेश से भिन्न, अपना स्वभाव से अभिन्न, अविभाज्य अभिन्न। क्यों एकत्व है? ज्ञान स्वरूप के कारण एकत्व है। दर्शन स्वरूप के कारण दर्शन भूत क्या है? अतीन्द्रिय महापदार्थ के कारण एकत्व है, और अचलपने के कारण एकत्व है, और निरालंबन पने के कारण एकत्व है। समझ में आया? अंदर जो भगवान ध्रुव है पर्याय के आधार भी नहीं रहा। ये तो ध्रुव निरालंबन है, अपने से रहा। शरीर के आधार से तो है ही नहीं, कर्म के आधार से आत्मा द्रव्य तो है ही नहीं, और उसका पर्याय का आधार भी नहीं।
केम कि उसमें आधार नाम का गुण है। तो द्रव अपना आलम्बन से है, पर का आलम्बन उसमें है नहीं। भगवान जीने वाल बहुत आएगा। हाँ, तो शुद्धात्मा ध्रुव जो है क्यों है ये कहते हैं, ये दृष्टि का विषय है। शुद्धात्मा की दृष्टि करना वही सम्यक दर्शन है। सम्यक नाम सच दर्शन, परम सत्य जी प्रभु शुद्ध सच्चिदानंदनाथ, शुद्ध ध्रुव वस्तु जी सच्चिदानंद प्रभु, उसकी दृष्टि सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक सत्य दर्शन, सत्य इतना है, इतना है, इतना परम सत्य की दृष्टि होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये धर्म की पहली सिद्ध है। समझ में आया? सम्यक दर्शन में ज्ञान में चरित्र नहीं, कटौना था है नहीं, ज्ञान चरित्र नहीं, या भी ज्ञान चरिता सटाना था, ये बिना ज्ञान चरित्र झूठा से। यही बात आई तो कहते हैं कि आत्मा शुद्धात्मा वस्तु जो है ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये सत्य है और हेतु है, आदि अंत विना की स्वयं सिद्ध चीज है, परद्रव्य से भिन्न है, अपना स्वभाव से भिन्न है। तो स्वभाव से भिन्न क्या? स्वभाव से भिन्न एकत्व है। तो एकत्व क्या? कि ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, ज्ञान स्वभाव स्वरूप है, माटे एकत्व है। दर्शन स्वरूप भगवान आत्मा है, माटे एकत्व है। अतीन्द्रिय महापदार्थ होने से तो एकत्व है। अचलना चलना नहीं, परिणमना नहीं, ध्रुव परिणते नहीं। ध्रुव परिणमे तो पड़ी होगी। આવી વાતો છે, વાત દુનિયા સાંભળવા મળી નથી એવી વાતી છે. હા, પ્रणलोकના નાથ સર્વજ્ઞ દેવનો ઓમનો પોકાર છે. ઓમ ધ્વનિમાં આવેલું આ પ્રવચન સાર સમજાય છે કે અહીં? हाँ, 5 कारण एकत्व है. एकत्व क्यों? ज्ञान स्वरूप के कारण, दर्शन स्वरूप के कारण, अतीन्द्रिय महापदार्थ के कारण, अचलपना के कारण, निरालंबना के कारण. इनमें से जो ज्ञान को ही अपने में धारण कर रखा है और जो स्वयं दर्शनभूत है, ऐसा आत्मा का अतन्मय ज्ञान दर्शन रहित ऐसा परदर से भिन्नत्व है, विषय स्पष्ट करते हैं. उनमें से एक दो एक बेट ज्ञान दर्शन, ज्ञान को ही अपने में धारण कर रखा है. भगवान आत्मा शुद्धात्मा जानन स्वभाव को धारण कर रखा है. धारण ज्ञान स्वभाव को धारण कर रखा है. और जो स्वयं दर्शन भूत है, स्वयं दृष्टा स्वभाव है. दर्शन स्वभाव शुद्धा स्वयं दर्शन स्वरूप दिखा स्वयं है. ऐसे आत्मा का अतन्मय ज्ञान दर्शन रहित ऐसा प्रदर्श, अतन्मय जिसमें तन्मयपना नहीं ऐसा प्रदर्श. राग शरीर कर्म आदि
ये आत्मा का अतन्वय ज्ञान दर्शन रहित ऐसा परदर से भिन्नत्व, जिसमें अज्ञान स्वभाव दर्शन स्वभाव से एकत्व है, उससे भिन्न जो है ये ज्ञान दर्शन रहित है। ज्ञान में दर्शन पर में नहीं। हाँ हाँ हाँ, हमारे परदर से भिन्नत्व है। हाँ हाँ, भगवान में ज्ञान दर्शन है ना, पर यहाँ ज्ञान दर्शन नहीं। समझ में आया? ज्ञान में दर्शन स्वरूप भगवान, ये तो परदर से तन्मय है, परदर में ज्ञान दर्शन है नहीं। आत्मज्ञान दर्शन में आत्मा तन्मय है, ज्ञान दर्शन से तन्मय नहीं, ऐसी चीज परदर उसे भिन्न है। अरे आई बात तो प्रेमी दर्शन शुद्धि ની વાત છે। दर्शन शुद्धि तब होती है ये शुद्ध आत्मा पूर्ण ज्ञान दर्शन से भरा, ऐसा ऊपर दृष्टि करने से और से भिन्न, अपना स्वभाव से भिन्न ऐसी दृष्टि करने से, अनिंद्रिय स्वभाव की दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन केवल देव गुरु शास्त्र मानो, नव तत्व वेद वाला मानो, सम्यक पूरे नहीं, नव तत्व अनंत वाला मान्या वेद वाला। नव तत्व नहीं, वेद वाली श्रद्धा तो मिथ्यात है, कम है। समझ में आया? ये तो भूयत नभी कहता, पर आ तो भूयत नभी कहता एक नो भूतारते काढू एक, पर आई तो मैं कहीं से नव्हतं करू नव तत्व अनुभव भेद मिथ्यात है। समझ में आया? छठी कथा ने छठी कथा छठो कलश, नव तत्व वस्तु नो अनुभव मिथ्या तो है, भेद है ने, तो एकत्व जो है। अरे एना हजी तो नव तत्व क्या है खबर नहीं है। तो नव तत्व एक चीज में भेद है, ये पूर्ण है नहीं, एम कहते हैं। तो चौका लिया है, नव तत्व वस्तु का अनुभव मिथ्या तो है। छठा श्लोक है कौष्टी का, राजमंत्री का। ऐसा आत्मा ज्ञान स्वरूप अपने धारण कर रखा है, दर्शन स्वरूप अपने में धारण कर रखा है, स्वयं दर्शन भूति है। धारण कर रखा है, आए तो स्वयं दर्शन भूति है, दर्शन स्वरूप ही है, दृष्टा स्वभाव स्वरूप ही है। ध्रुव ये आत्मा का पतन में ज्ञान दर्शन रहित ऐसा परदर से भिन्नत्व है। ज्ञान दर्शन पर में से है आत्मा, ऐसा ज्ञान दर्शन उसमें पर में नहीं है। चाहे तो त्रिलोक ना नाथ हो, ज्ञान दर्शन उसमें नहीं है, वो कहा से परदर से अभिन्न है। समझ में आया? श्लोक बहुत ऊंचो 192 घनी बार वंचाई गयो था। और तन्मय ज्ञान दर्शन रहित ऐसा परिदर से भिन्नत्व है, और स्वधर्म से भिन्नत्व है। ज्ञान स्वभाव स्वरूप दर्शन भूत ऐसा स्वभाव से तो प्रभु अभिन्न है। शुद्धात्मा ध्रुव आत्मा। अरे आई बातों पूरी रही, बाहर नहीं बातों लोग पहुंचा भी नहीं क्या, बाहर नहीं प्रवृत्ति कहीं, फिर भी
હલી નીકળ્યા ગયા ધર્મ છે એ પ્રભુ તને ખબર નથી. हाँ हाँ हाँ, इसमें एक है और जो प्रतिनिधित स्पर्श गण वर्ण गुण तथा सब पर्याय को गणने वाली अनेक इंद्रिया का उल्लंघन करके हाँ 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 इंद्रिया न इंद्रिय तरफ का ज्ञान उसका उल्लंघन करके हाँ प्रतिनिधि है ना प्रतिनियत प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने निज विषय को ग्रहण करके जैसे चक्षु वर्ण को ग्रहण करती है. हाँ बोले तो भाई एम आंख से रूपने के ग्रहण करे आंख ने न जाने आंख है सब कान से ही शब्द ने जाने ग्रहण करे अन्न भाव बड़ा कान भाव इंद्रिय न द्रव इंद्रिय क्या है ये अपने को न जाने तो अपने को न जाने पर को कैसे जाने. समझ में आया. इंद्रिय जैसे एक एक विषय के में रूपता है पांच अखंड स्पर्श इंद्रिय पांच इंद्रिय जिसमें है स्पर्श तो जिसको अखंड परमात्मा शुद्ध ध्रुव है उसकी दृष्टि करना हो तो अखंड स्पर्श इंद्रिय का विषय ठंडा गर्म हवा भारी पवन पवन लग ठंडा जन सबसे उसको लग छोड़ना पड़ेगा. समझ में आया. આવી ચીજ છે પછી ફોન કરવાળા ને એમ જ કેમ લોકો બિચારા એ નીચે વસ્તુ કરે છે વ્યવહાર થી થાય અરે બહુ આંબો તો કરો व्यवहार की था ऐसा कहा है ये तो नीचे का भान है उसको व्यवहार साधन का आप देकर कहा है ताकि एक आत्मा का भान नहीं उसका व्यवहार से होता है इस बात है ही नहीं. हाँ समझ में आया. स्वामी नित्या भाष है एकांत नियतवाद है एम के तो तने लागे के શું થાય में जितनी बुद्धि है इतनों की ये बताए आको गुरु न मानिए और कहां से भगवान से આ માર્ગના જુદા ભગવાન દુનિયા રીતે મેળ સાહેબ ન મળે. આ તો प्रतिनियत विषय है ना इंद्रिय. हाँ हाँ स्पर्श का विषय रस का स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श विषय रस का रस गंध का वर्ण ये गुण गुण છે તે ગુણ સામાન્ય અને વર્ણની કાળી રાતી ये पर्याय અને शब्दरूप पर्याय को ग्रहण करने वाली अनेक इंद्रियों का उल्लंघन करके पांच इंद्रियों और पांच इंद्रियों से हुआ ये ज्ञान उसका उल्लंघन करके भगवान अनिंद्रिय भगवान आत्मा ध्रुव अनेक इंद्रियों का अतिक्रमण करके समस्त स्पर्श अनुवरण रूप गुणों शब्दरूप पर्याय को ग्रहण करने वाला एक सत महापदार्थ है. पर्याय को ग्रहण करने वाला समस्त है ना एक एक में नहीं कहते. ये तो एकला ज्ञाता दृष्टा है समस्त को जानने वाला है. एक एक इंद्रिय को एक एक विषय ऐसा नहीं तो पांच इंद्रिय ने नौ विषय को एक समय में जानने वाला है. अरे चक्षु की ज्ञान सुधी पढ़ने देखने में रुकता है तो अपना ज्ञान नहीं होगा क्योंकि चक्षु से तो पर देखने से दिखे अपना है ये तो ज्ञान स्वरूप दर्शन स्वरूप
चक्षु इंद्रिय का विषय न चक्षु से भिन्न है। हाँ 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 हाँ, खरेखर तो भाव इंद्रिय जो है इसमें भी ध्रुव तन्मय नहीं। हाँ 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 हाँ, समझ में आया? ये अंदर शुद्धात्मा ध्रुव पर्याय से भी तन्मय नहीं। हाँ, परद्रव्य पर्याय एक न्याय तो परद्रव्य का मीमांसा में निर्मल पर्याय को भी परद्रव्य कहा। हाँ हाँ हाँ, क्यों कि नवी पर्याय शुद्ध उत्पन्न होती है, पर्याय में से पर्याय नहीं उत्पन्न होती है। द्रव्य जो तिकारी है उसके आश्रय से पर्याय उत्पन्न होती है। तो अपेक्षा से जब परद्रव्य से अपनी पर्याय उत्पन्न नहीं होती, ऐसे पर्याय में से नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती, तो पर्याय को परद्रव्य के दिया है। समझ में आया? हाँ, तो कैसे कि पर्याय में ज्ञान दर्शन एकत्व है, ये पर्याय में भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, पर्याय को स्पर्शादि ग्रहण स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्वधर्म से अविभाग है। समस्त इंद्रियों का ज्ञान एक साथ जाने ऐसा ज्ञान से अभिभाग है, ऐसा ज्ञान से जुड़ा नहीं। पांच इंद्रिय का विषय को एक समय ज्ञाता दृष्टा तरीके इंद्रिय का अवलंबन बिना जाने ऐसा ज्ञाता दृष्टा ही आत्मा है। समझ में आया? आम विषय जीरो बोलो लाल तो ये वही आवे रोतन साल भगवान ने जीव जमी हरिमेर समझ में आया? क्या कहते हैं कि इंद्रियों और इंद्रिय का विषय में इंद्रिय का ज्ञान उसका उल्लंघन करके समस्त स्पर्श गणों शब्द पर्याय को ग्रहण करने वाला समस्त एक एक इंद्रिय में रुक कर एक को जानना ये तरह इसका स्वभाव है नहीं। एक वायु समस्त विषय पांच इंद्रियों एक साथ ही जानने वाला एक सत्य महापदार्थ है। ऐसा प्रभु महापदार्थ, ऐसे आत्मा का इंद्रियात्मक परिदर्शन से विभाग, ऐसे आत्मा का इंद्रिय स्वरूप परिदर्शन से विभाग। इंद्रिय का भोग से तो भिन्न, पर इंद्रिय का ज्ञान से भी भिन्न। अनिंद्रिय है ना, એવા સમસ્ત ભાષા ત્યાં બધી समस्त पांच इंद्रिय चार गुण एक शब्द पर्याय ग्रहण करने वाला एक सत्य महापदार्थ है। ऐसे आत्मा का इंद्रिय स्वरूप परिदर्शन से विभाग और स्पर्शादि ग्रहण स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्वधर्म अपना ज्ञान अपने से हो रहे, इंद्रिय से नहीं। सब इंद्रिय का ज्ञान अपने से होता है, ऐसा ज्ञान स्वभाव से भिन्न है। स्पर्शादि ग्रहण स्वरूप समस्त स्वधर्म से विभाग है। एक ना जानना देखना स्वभाव, उससे भगवान अविभाग भिन्न नहीं, अभिन्न है। पांच इंद्रिय में एक एक इंद्रिय में रूपता विषय ये छोड़कर उल्लंघन करके
समस्त इंद्रिय का विषय हो, मैंने एक समय में समस्त जानना देखना, ऐसा भाव से भगवान अविभाज्य भिन्न नहीं, अविभाज्य भिन्न नहीं। पहलू आ करना है, छोड़ी ने एकदम परिमाण दई दिन ठीक दई दिन देखा भूले नहीं है। समझ में आया? भगवान आत्मा पांच इंद्रिया एक एक विषय को सानो विषय पर्याय सुन, ये सबको एक समय में पर की अपेक्षा बिना समस्त पदार्थ इंद्रिय का विषय एक समय में जानना दिखना है, ऐसा ध्रुव स्वभाव उससे एकत्व है, उससे अविभाग है, उसका भाग भिन्न है नहीं। स्वधर्म स्वविभाग है, इसमें उसके एकत्व है, कारण एकत्व है। समझ में आया? पहले ज्ञान दर्शन स्वरूप के कारण भिन्न के कारण एकत्व है। अब पीछे किया कि महापदार्थ है, तीसरे पूछा नहीं, चौथों बोल अचल ने, चौथों बोल पांचों मेरा, तो पहला मैं बोल था क्या हो गया? तीसरा बोलने व्याख्या करते हैं महापदार्थ। क्यों महापदार्थ है? पांच इंद्रिय विषय में ज्ञान उसको उल्लंघन करके एक साथ ही जानना देखना जिसका स्वभाव, ऐसा स्वभाव से अविभाग है, भिन्न है, पर से भिन्न है। महापदार्थ में बैठेगा है ना? ग्रहण करने वाले एक सत्य महापदार्थ है। तीजो बोलो, पांच बोल कहा था ना, एकत्व है। क्यों कि ज्ञान स्वरूप में माटे एकत्व है, दर्शन स्वरूप माटे एकत्व है, महापदार्थ है माटे एकत्व है, अचल माटे एकत्व है, निवारण माटे एकत्व है। तीन गुना आया। આટલું બધું માર્ગ એવો છે ભાઈ। क्या कहते हैं? शुद्ध आत्मा त्रिकाली ध्रुव क्यों है? क्षण विनाश रूप से प्रवर्तमान, क्षण में पर्याय होकर विनाश होती है। ऐसा विनयी पर्यायों को प्रतिक्षण नष्ट होने वाली ना तो ग्रहण करना और छोड़ने का अभाव है। क्षण विनाशी प्रवर्तमान में पर्याय એને ગ્રહણ કરવું ને છોડવાનો અભાવ છે, ધ્રુવ है नहीं। क्षण विनाशी पर्याय ग्रहण करना, क्षण विनाशी पर्याय छोड़ना, उसे धरी गए। આવું જીવવું પડે મારું। લગાડી દીધા, વ્રત કરો પડીમાં લઈ લો ને શાસ્ત્ર વાંચો હંમેશા, 2-5 મિનિટ વાંચે થઈ ગયું જાઉં। શું આવશ્યક આવે છે ને વ્યવહાર, વસ્તુ કાઢીને તારા આવશ્યક આખરી પડે બાપા। એ તો ભાઈ स्वरूप से स है निकला। सब श्रीमद तो कैसे सरल है, सर्वत्र है। प्राप्ति गुरु मिलना चाहिए, हम कहते क्या समझो क्या चीज है।
आए तो शरीर से ब्रह्मचर्य काया एक भाव है, वो कोई धर्म नहीं। जाओ जी भाव ब्रह्मचारी रहा, स्त्री का सेवन से रही, वो कोई धर्म नहीं। ये 100 राग है। उससे भी भगवान रहित है। समझ में आया? क्षण के आश्रित प्रवर्तमान ज्ञेय पर्यायों को प्रत्यक्ष नष्ट होने वाली मात्र पर ग्रहण करने और छोड़ने का भाव अचल है। ऐसे आत्मा को नई पर्याय थोड़ो प्रदर्शन वाले निर्णय पर्याय थी प्रदर्शन भी जुदो तत्निमित्त ज्ञान स्वरूप स्वधर्म से अभिभाग है। नीचे है नई पर्याय जिसकी निमित्त है, ऐसा जो ज्ञान उस स्वरूप स्वधर्म से ज्ञान स्वरूप निर्धर्म से आत्मा की अभिन्नता है। अपना ज्ञान अपना है और को जाना नहीं। को एक साथी पर को जानता करना नहीं, ये व्यवहार है। अपनी पर्याय में अपना दिखाई ध्रुव जानना, ये पर्याय से भिन्न है, पर की पर्याय से भिन्न है। समझ में आया? ये कारण तत्व है। ये चौथा बोलवा, पांचों बोले। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।